छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। बीजेपी का बैंड नाम से वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। पूर्व सीएम ने कार्टून वीडियो के साथ लिखा है, मोदी जी आरक्षण का हक संविधान ने दिया है, इसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो सोशल मीडिया वॉर, ट्विटर वॉर, कार्टून वॉर, पोस्टर वॉर लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव हैं तो सियासत में ऐसी वॉर हम लगातार देखते आए हैं। छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर जारी है। जी हां, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। बीजेपी का बैंड नाम से ये पोस्ट है और वो लिखते हैं कि आरक्षण को खत्म करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मोदी जी आरक्षण का हक संविधान ने दिया है, इसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान को खत्म कर सके, आरक्षण को खत्म कर सके। ऐसे आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और उन्हीं आरोपों को आधार बनाकर एक वीडियो भी जारी किया गया है सोशल मीडिया पर, जिसे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। ट्विटर वॉर, पोस्टर वॉर, कार्टून वॉर, ट्वीट वॉर लगातार हम यहां पर देख रहे हैं और कार्टून वॉर के तहत एक और वीडियो जारी हो चुका है। अब देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जब से लोकसभा का चुनाव चल रहा है तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही सोशल मीडिया का उपयोग करके एक दूसरे पार्टियों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वीडियो पोस्टर जारी किया जा रहा है। आपने जब से देखा होगा, कांग्रेस पार्टी ने जब से अपने उम्मीदवारों की छत्तीसगढ़ में घोषणा की थी सुमित, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक एक जो प्रत्याशी उसको कोट करके आरोप लगाते हुए नजर आए थे। चाहे पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की बात की जाए या अन्य उम्मीदवारों की बात की जाए, तो तमाम चीज़ों को लेकर लगातार सोशल मीडिया वार जारी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आरक्षण को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में आगे, जब से लगातार चुनाव चल रहे हैं तब से हर एक दिन पोस्टर जारी होता है, चाहे इंडिया गठबंधन को लेकर हो या इस वीडियो में दो बातों का जिक्र है, दो विषयों का जिक्र है खोमन, एक तो आरक्षण और एक तो संविधान। इन दोनों ही विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है, आरक्षण और संविधान के विषय को लेकर। खोमन, देखिए निश्चित तौर पर सुमित, जब से लोकसभा चुनाव चल रहा है कांग्रेस पार्टी दो ही आरोप लगा रही कि प्रदेश में आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान खतरे में है। ये दोनों आरोपों को लेकर चाहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की बात, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इन दोनों विषयों को लेकर खोमन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब नक्सलियों के पुनर्वास नीति को लेकर सरकार ने अब नक्सलियों से ही सुझाव मांगे हैं। जी हाँ, एक नई पहल, एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि ईमेल और गूगल फॉर्म के जरिए नक्सली ये बता सकते हैं कि पुनर्वास नीति कैसे होनी चाहिए। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। उठाया है और कदम ये है कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी है और वो पत्र भी लेकर निकल रहे हैं। सर, किस तरह का सुझाव है आप लोगों ने मांग रहे हैं? पुनर्वास के संदर्भ में अगर कुछ कहना चाहें तो समाज का कोई भी वर्ग कहता है वो भी कह लें, इसलिए एक ईमेल आईडी जारी किए हैं और एक गूगल फॉर्म जारी किए हैं। आने की जरूरत नहीं, वहीं पर भर करके भी भेज सकते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने पहल की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात की, तो उसका कितना असर दिखते हैं? कोई कॉल तो आया नहीं है ना भाई, बातचीत का विषय है, कैसे शुरू होगा देखते हैं। कोशिश जारी रहेगी सरकार की। कोशिश जारी रहेगी सर, और कोशिश जारी रहेगी। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि और लगातार जो पुनर्वास की दिशा पे छत्तीसगढ़ सरकार पहल कर रही है, निश्चित तौर पर इस पहल रंग लाएगी और नक्सली समर्पण करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कांग्रेस पार्टी। सीधे आपको पीसीसी दफ्तर लिए चलते हैं। तो अगले विधानसभा सत्र में कांग्रेस इसको मुद्दा उठाएगी, मुद्दा बनाएगी और इसको लेकर कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाखों नर्सिंग छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इस लड़ाई में
मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे नर्सिंग घोटाले को दबाने का असफल प्रयास किया। उस असफल प्रयास में मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए, जेल भेजा, कई बार गिरफ्तार करके रात भर थाने में बैठाया गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि एक मामले में, एक प्रदर्शन में मेरे ऊपर दो कार्रवाई की गई। एक बार जेल भेजा और जिस दिन जेल से रिहा हुआ उसी दिन 2 फरवरी के दिन मेरे ऊपर एक और एफआईआर कर दी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह प्रयास किया कि मैं जेल से बाहर ना आ पाऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की पूरी परतें उजागर करने में नर्सिंग छात्रों ने मेरा पूरा जिसको सूटेबल घोषित किया गया है उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाए, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल हैं। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। तो नर्सिंग घोटाले को लेकर अब जो कांग्रेस पार्टी है विधानसभा में इसे उठाएगी, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। आगे बढ़ते अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अनंत साव ने कोलकाता हाई कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले का स्वागत किया है। जी हां, कलकत्ता हाई कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले का स्वागत किया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। साव के मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगियों की कोशिश गरीबों के हक पर डाका डालने की है। और क्या कुछ कह रहे हैं साव, सुनिए। ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। वहीं आरटीई के ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी जुटाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार। दाखिला लेने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की जानकारी ली जाएगी। जी हां, एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की जानकारी ली जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टर्स को इसके निर्देश दे दिए हैं। छात्रों के परिजनों से भी बात की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काम पर लौटे हैं सफाई कर्मी। सफाई गाड़ियों को लेकर रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सफाई कर्मी नाराज थे। अपने स्टाफ से बदतमीजी बदसलूकी के मामले में नाराज हो गए थे, हड़ताल पर चले गए थे। जो गाड़ियां थी, सफाई गाड़ियां, उनके पहिए थम गए थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं। उधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी सीटों पर मतदान होने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस में सोशल वॉर जारी है। आज फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें इंडिया अलायंस को बीजेपी की सूर्योदय योजना का विरोध करते हुए दिखाया गया है। साथ ही राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया है। सूरज गेट से पानी की टंकी का पानी निकल के नीचे बाल्टियों में जमा कर लोगे तो क्या होगा? वैसे ही सूरज की रोशनी इन सोलर पैनल्स में इकट्ठा कर लोगे तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। अबे घूम चक्कर नहीं। वे सूरज की रोशनी गोइंग, सूरज गेटिंग एंग्री, और वे सूरज गेटिंग एंग्री तो आएगा गांव में अकाल, सूखा, चेचक, हैजा सब खत्म हो जाएगा। एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता, देखो कैसे ओवर एक्टिंग कर रहा। तो ऐसे वीडियो और भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ये आगे बढ़ते हैं अब। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की है। और आपको ये खबर बताएंगे, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और लगातार इनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। वो तो लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं।
हाँ हाँ, कल हमने भी जो छत्तीसगढ़ के बच्चे किर्गिस्तान में अभी मुसीबत में हैं उनके साथ बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि कोई चिंता की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार उनके साथ है और कोई भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो मदद करेंगे। सर, कोलकाता हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें 2010 के बाद के जो ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने की बात कही। ममता बनर्जी कह रही है कि हम इसको नहीं मानेंगे। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने धर्म आधारित आरक्षण पर जो निर्णय दिया है, निर्णय स्वागत योग्य है, निर्णय का स्वागत करते हैं और ये निर्णय जो मतलब धर्म आधारित आरक्षण देकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को लेकर कहा कि नक्सलियों को बैठफुक पर लाने की कोशिश की जा रही है। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की मदद सरकार यहां पर कर रही है और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे वो और जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और इस दौरान मुख्य पुजारी ने उन्हें विधिवत पूजा करवाई। मुख्यमंत्री ने उसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन भी किए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा सांस्कृतिक संस्थान का पुनर्स्थापना का एक महायज्ञ के समय चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, रिश्वत देकर कॉलेजों को सुटेबल सूची में जगह दिलाने के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद भी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने साल 2022-23 की परीक्षाओं के लिए सुटेबल कॉलेजों की सूची में उन कॉलेजों को जगह दी है जिनके संचालक और पदाधिकारी रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं। ये सूची उन कॉलेजों की है जहां परीक्षा के लिए छात्रों को नामांकन कराना है। 20 मई को जारी सूची में 132 कॉलेजों का नाम है। काउंसिल ने भोपाल के मलय नर्सिंग कॉलेज, अरविंदो नर्सिंग कॉलेज, मेहको कॉलेज, एपीएस नर्सिंग कॉलेज के साथ ही इंदौर के आईडी मेमोरियल कॉलेज, प्रत्यांश नर्सिंग कॉलेज के साथ ही रतलाम के आधार नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टर एमबी शर्मा नर्सिंग कॉलेज, धार कॉलेज ऑफ नर्सिंग को भी सूची में शामिल किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब खबर राजधानी भोपाल से है और बड़ी खबर है, होटल राजहंस के खाने में निकला है कॉकरोच। जी हां, मरा हुआ कॉकरोच देखकर ग्राहक परेशान हो गए। फूड इंस्पेक्टर से इसकी शिकायत कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, प्लेट में किस तरीके से आपको कॉकरोच नजर आएगा। होटल राजहंस जाना माना होटल है राजधानी भोपाल का, जहां पर बड़ी संख्या में लोग खाना खाने आते हैं, लेकिन उसकी थाली में कॉकरोच का निकलना बड़ी बात, गंभीर विषय। फूड इंस्पेक्टर से इसकी शिकायत कर दी है, लोग परेशान हैं ऐसा देखकर। उधर भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने भरौली गांव में छापा मारकर अवैध रेत का परिवहन करते 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। भरौली गांव से रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर रेत ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यहां से रेत यूपी के इटावा तक लाई जा रही थी। आसमान से बरसती आग के बीच जबलपुर वासियों को राहत देने के लिए नगर निगम ने एक नया प्रयोग किया है। जबलपुर शहरों में नागरिकों को चिलचिलाती धूप से राहत देने के लिए निगम आयुक्त प्रीति यादव ने एक नई पहल शुरू की है। शहर के प्रमुख चौराहों पर डिफोगर मशीन लगाई गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। शहर के विभिन्न चौराहों पर जैसे 3 पत्ती, छोटी लाइन, सिविक सेंटर, ब्लूम चौक, मालवीय नगर, राजीव गांधी चौक, बंदरिया तिराहा, एसबीआई चौक, आईएसबीटी, दीनदयाल चौक में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए निगम द्वारा खरीदी गई डिफोगर मशीन प्रतिदिन दोपहर के समय चलाई जाएगी, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती धूप से कुछ तो राहत मिल सके।
आसमान से बरसती आग के बीच जबलपुर नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है। इस समय मैं उसी प्रयोग के सामने मौजूद हूं और ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये डिफॉगर मशीन कहलाती है और जिसके जरिए पानी की बौछारें आम आदमी के ऊपर डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और चूंकि 42 डिग्री के तकरीबन तापमान जबलपुर में पहुंच चुका है, दोपहर के वक्त लोग घरों से निकलते हैं लेकिन परेशानी होती है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से इस तरह के प्रयोग से कम उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए तो राहत मिल जाएगी और वो कम से कम अपनी राहत। इस समय देख सकते हैं कि जो मशीन लगी हुई है ये 3 पत्ती चौराहे पे लगी हुई है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्या कितना राहत बड़ी चीज है ये, बहुत राहत मिल रही है सर, बहुत धूप बहुत गर्मी है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। कम से कम पब्लिक को थोड़ा सा राहत मिल रही है, ठंडापन लग रहा है इधर पर। देखिए पब्लिक को राहत है, लोग मजे भी ले रहे हैं, पूरे तरीके से भीग रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ये बीमार करने वाली भी चीज है क्योंकि इतना ज्यादा अगर भीगेंगे तो लू लगने की संभावना होती है। ये तो हल्की फुल्की फुहार है जो लोगों पर पड़ती है तो इस भीषण गर्मी में राहत मिलती है। ट्रैफिक सिग्नल पर चूंकि ये मशीन लगाई गई है, राहगीर है, एक बड़ी अनोखी चीज है देखने को मिल रही है, राहत है गर्मी में, बहुत बड़ी राहत मिल रही है। जिस प्रकार का नगर निगम स्मार्ट सिटी के द्वारा ये प्रयास किया गया है सराहनीय है, सभी लोग सराह रहे हैं। जब 2-3 मिनट जब धूप में कड़ाके के आगे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा होता है तो वो समझ सकता है किस प्रकार की उसके ऊपर आग बरस रही है। ऐसे में अगर 2-3 मिनट की राहत मिल रही है तो बहुत बड़ी राहत मिल रही है। नगर निगम के द्वारा जो प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास किया है। देखिए सराहनीय प्रयास है और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोग इसे कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये हल्की फुल्की फुहार जो है वो भले ही कुछ मिनट्स के लिए लेकिन इस तपती दोपहरी के बीच लोगों को थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी राहत तो जरूर दे देती है। कैमरामैन अमीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। अब बात करेंगे गर्मी की तपिश की और बरसती आग की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीखी गर्मी कहर बरपा रही है। दोनों ही राज्यों के अधिकतर जिलों में तापमान टेम्परेचर 43 डिग्री के पार चला गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सड़कें सूनी हैं, चौक चौराहों पर कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। अब तो लोगों की सेहत पर भी बड़ी चुनौती बन गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 17 जिलों में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच गया है। भोपाल स्थित मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी के तीखे तेवर कहीं ना कहीं सभी को परेशान कर रहे हैं। बड़ी चिंता ये है कि अब लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है कि आखिर ये गर्मी के तीखे तेवर और कितने दिन जुल्म ढाते रहेंगे साहब। उस पर हम जानते हैं मौसम वैज्ञानिक प्रवीण कुमार जी हमारे साथ में हैं। पल पल का अपडेट उनके पास है, लगातार निगरानी है और वो तमाम कारण भी कि आखिर ये कौन सी गर्मी है, कैसी गर्मी और इतना फ्लक्चुएशन क्यों है इस गर्मी में जो सता रही है, हम सबको पसीने छुड़ा रही है। सर क्या स्थिति है? अभी जो है कि मध्य प्रदेश में कुछ जगह तो आइसोलेटेड रेन है। पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवारी में सीवियर हीट वेव का चांस आज भी है और आने वाले दिनों में 3 दिन तक ऐसा ही चांस रहने की संभावना है। सर लगातार हम एक चीज़ और देख रहे हैं, ये कौन सा पैटर्न कहलाएगा? दतिया लगातार 3 दिन तपा, रतलाम लगातार तप रहा है। ये क्या स्थिति? एक ही शहर पे इतना जैसे मानसून में होता था कि एक लोकल क्लाउड से जो है वहाँ लगातार बारिश हो रही है, ये गर्मी का भी क्या इफेक्ट है? ये जो एक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट राजस्थान पर बना हुआ है, इससे वहाँ से गर्म हवाएं जो आ रही हैं और दतिया राजस्थान के समीप ही है। भोपाल की क्या स्थिति है? यहाँ भी जो है 43 से ऊपर ही चल रहा है लगभग पारा। भोपाल में जो है कि 43.9 टेम्परेचर था और आज भी इसी तरह रहने की संभावना है और मिनिमम जो है कि ग्वालियर में है 31.9। आपने सुना, राहत जरूर मिलेगी, मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल जो गर्मी है वो तो अपने तेवर दिखाएगी, उसको सहन करना पड़ेगा। एहतियात बरतते हुए चलिए। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो क्या आम क्या खास, सभी गर्मी से परेशान हैं। अब देखिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी गर्मी से बच नहीं पाए और उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। शाहरुख खान बीते दिन IPL का पहला प्लेऑफ देखने के लिए अहमदाबाद आए हुए थे। इसी दौरान तेज़ गर्मी के चलते उन्हें लू लग जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। लू की चपेट में आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है पूरे देश में, हम लगातार देख रहे हैं। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे हुए थे शाहरुख खान। काफ़ी तेज़ गर्मी थी उस दिन भी और लू की चपेट में आ गए।
आगे बढ़ते हैं अब बिहार दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गया में दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर लस्सी का आनंद भी लिया। एक अलग अंदाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर देखने को मिला है। जब भी मौका मिलता है आम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कभी चाय पीते हुए नजर आते हैं, कभी लस्सी का आनंद उठाते हुए नजर आते हैं। और जब बिहार पहुंचे हुए थे, बिहार दौरे पर गए हुए थे, गया में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो मंदिर के बाहर लस्सी की दुकान को दिखती है तो लस्सी का आनंद लेते हुए नजर आए इस भीषण गर्मी में।